मन की शांति, बुद्ध की प्रेरक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत की पवित्र भूमि पर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। वह गांव गांव जाकर लोगों को सत्य, अहिंसा और ध्यान का मार्ग दिखाते थे। एक दिन चलते चलते वह एक सुंदर वन में पहुंचे। पेड़ों की छांव और पक्षियों की मधुर ध्वनि से वातावरण शांत था। वहां पर उन्होंने ध्यान करने का निर्णय लिया। उनके शिष्य भी उनके साथ बैठ गए। प्रश्नों से भरा मन। उनके शिष्यों में आनंद नामक एक युवा था जो हमेशा जिज्ञासा से भरा रहता था, लेकिन उसके मन में हमेशा विचारों का तूफान चलता रहता था। कभी वह भविष्य की चिंता करता तो कभी भूतकाल की घटनाओं में खो जाता। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो अनेक विचार मुझे घेर लेते हैं। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने मन को कैसे शांत कर सकता हूँ। बुद्ध ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोले, आनंद, मन को शांत करना एक यात्रा है, कोई वस्तु नहीं जिसे अचानक प्राप्त कर लिया जाए। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। पहला सबक, मन को तालाब की तरह देखो। बुद्ध आनंद को एक तालाब के पास लेकर गए। तालाब का पानी बहुत गंदा था क्योंकि उसमें कुछ ही देर पहले कोई पत्थर फेंका गया था। पानी में कीचड़ उभर आया था और नीचे की चीजें दिखाई नहीं दे रही थी। बुद्ध ने पूछा, आनंद, क्या तुम इस तालाब के पानी को पी सकते हो? आनंद ने कहा, नहीं भगवान, यह पानी गंदा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, थोड़ा इंतजार करो। वे वहीं बैठ गए। कुछ समय बाद कीचड़ नीचे बैठ गया और पानी बिल्कुल साफ हो गया। बुद्ध ने पूछा, अब क्या ये पानी पीने योग्य है? आनंद ने कहा, हाँ भगवान, अब ये बिल्कुल साफ है। बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, तुम्हारा मन भी इसी तालाब की तरह है। जब तुम बेचैन होते हो तो विचार कीचड़ की तरह ऊपर आ जाते हैं, लेकिन यदि तुम धैर्य रखो और बिना किसी हस्तक्षेप के बस बैठो तो मन स्वयं शांत और स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा सबक, अपने विचारों को बादलों की तरह देखो। अगली सुबह बुद्ध आनंद को एक पहाड़ी की चोटी पर ले गए। वहां से विशाल आकाश और उसके ऊपर तैरते सफेद बादल दिखाई दे रहे थे। बुद्ध ने कहा, आनंद, देखो ये बादल कैसे आते और चले जाते हैं। क्या तुम बादलों को रोक सकते हो? आनंद ने कहा, नहीं भगवान, बादल तो आते जाते रहते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारे विचार भी हैं। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, वे आएंगे और जाएंगे। बस आकाश की तरह साक्षी बनो। तुम्हारा मन स्वयं आकाश जैसा विशाल और शांत हो जाएगा। तीसरा सबक, सांसों का सहारा लो। उस शाम बुद्ध ने आनंद को ध्यान की विधि सिखाई। उन्होंने कहा, अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। सांस भीतर जाती है तो बस महसूस करो, सांस बाहर आती है तो बस महसूस करो। यदि कोई विचार आए तो उसे पकड़ो मत, बस लौटकर अपनी सांसों पर आ जाओ। आनंद ने इस विधि का अभ्यास करना शुरू किया। कुछ दिनों में उसने पाया कि उसकी बेचैनी कम हो रही है और मन शांत हो रहा है। चौथा सबक, स्वीकार और समर्पण। एक दिन आनंद ध्यान कर रहा था कि अचानक उसके मन में क्रोध और दुख के विचार आने लगे। उसने ध्यान छोड़ दिया और बुद्ध के पास गया। भगवान, मैं ध्यान करता हूँ, फिर भी ये बुरे विचार क्यों आते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, किसी अतिथि के आने पर तुम क्या करते हो? आनंद ने कहा, उसे स्वागत करता हूँ। बुद्ध बोले, तुम्हारे विचार भी अतिथि हैं, उनका स्वागत करो, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें आने और जाने दो। धीरे धीरे वे अपना रास्ता खुद ही खोज लेंगे। पांचवा सबक, करुणा और मैत्री। एक दिन बुद्ध और आनंद एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक व्यक्ति ने बुद्ध को अपशब्द कहे। आनंद को बहुत क्रोध आया और वह उस व्यक्ति को उत्तर देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बुद्ध ने उसे रोक दिया। बुद्ध बोले, आनंद, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आनंद ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, यही तुम्हारे क्रोध के लिए भी है। यदि तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे तो यह उसी के पास रहेगा जिसने इसे दिया है। करुणा से उत्तर दो, क्रोध से नहीं। आनंद का परिवर्तन। समय के साथ आनंद ने ध्यान, धैर्य और करुणा का अभ्यास किया। उसने अपने मन को शांत करना सीख लिया। अब उसके मन में विचार तो आते थे, लेकिन वे बादलों की तरह गुजर जाते थे। उसकी आत्मा में वही शांति थी जो शांत तालाब में होती है। बुद्ध का अंतिम संदेश, मन की शांति बाहर की किसी वस्तु में नहीं, तुम्हारे भीतर है। उसे पाने के लिए तुम्हें बस अपने विचारों को रोकना नहीं, उन्हें समझना और स्वीकारना है। ध्यान और करुणा से तुम्हारा मन एक शांत और निर्मल आकाश जैसा हो जाएगा। सीख, धैर्य रखो, मन का कीचड़ समय के साथ स्वयं बैठ जाता है। साक्षी बनो, विचारों से लड़ो मत, उन्हें आने जाने दो।
सांसों पर ध्यान दो, यही तुम्हारा सबसे सरल और सच्चा सहारा है। स्वीकार करो, जो भी विचार या भावना आए उसे बिना विरोध के देखो। करुणा रखो, दूसरों के व्यवहार का उत्तर प्रेम और धैर्य से दो। इस प्रकार आनंद ने बुद्ध के मार्गदर्शन में मन की शांति पाई। और यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम भी धैर्य, ध्यान और करुणा का मार्ग अपनाएं, तो हम भी अपने मन को शांत कर सकते हैं। मन वही शांत होता है जो उसे समझता है, न कि जो उसे दबाता है। मन की शांति, बुद्ध की प्रेरक कहानी। भूमिका। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती के पास स्थित जेतवन विहार में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ निवास कर रहे थे। वहां प्रतिदिन लोग अपनी समस्याओं का समाधान और जीवन का मार्गदर्शन प्राप्त करने आते थे। एक दिन एक युवक जिसका नाम सिद्धार्थ था, बुद्ध के पास पहुंचा। वह उदास, चिंतित और परेशान था। सिद्धार्थ ने बुद्ध से कहा, हे भगवान, मेरा मन अशांत है। मैं हमेशा विचारों में उलझा रहता हूँ। कृपया मुझे मन की शांति का मार्ग दिखाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, मन की शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। आओ, मैं तुम्हें एक यात्रा पर ले चलता हूँ। ये यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होगी। अध्याय 1, विचारों का सागर और शांत मन की शक्ति। बुद्ध ने सिद्धार्थ को एक शांत झील के पास बैठने के लिए कहा। झील का पानी एकदम स्थिर था। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन भी इस झील की तरह है। जब ये शांत होता है तो तुम सब कुछ स्पष्ट देख सकते हो, लेकिन जब क्रोध, लालच और भय के पत्थर इसमें गिरते हैं तो पानी गंदला हो जाता है। उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, तुम कुछ देर अपनी सांसों पर ध्यान दो। जैसे लहरें अपने आप शांत होती हैं, वैसे ही तुम्हारा मन भी शांत होगा। सिद्धार्थ ने पहली बार अपने विचारों को बिना रोके देखा। वह समझ गया कि विचारों को रोकने की जगह बस उन्हें बहने देना चाहिए। सीख। मन की शांति विचारों को दबाने में नहीं, उन्हें स्वीकारने में है। अध्याय 2, वर्तमान में जीने की कला। अगली सुबह बुद्ध सिद्धार्थ को एक बगीचे में ले गए। वहां फूल खिले थे और तितलियां उड़ रही थीं। बुद्ध ने पूछा, सिद्धार्थ, ये फूल कब खिलते हैं? सिद्धार्थ बोला, जब ऋतु और समय सही होता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक वैसे ही जीवन का हर क्षण सही समय पर खिलता है, लेकिन मनुष्य अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देता है। उन्होंने सिद्धार्थ को एक अभ्यास दिया, जब तुम खाओ तो बस खाने पर ध्यान दो, जब चलो तो बस चलने पर ध्यान दो। जीवन के हर क्षण को पूर्णता से जियो। सिद्धार्थ ने अभ्यास करना शुरू किया और पाया कि उसकी चिंताएं कम हो रही थीं। सीख। मन की शांति वर्तमान में जीने से मिलती है। अध्याय 3, क्रोध और क्षमा का प्रकाश। एक दिन एक व्यक्ति ने बुद्ध को अपशब्द कहे। सिद्धार्थ को क्रोध आया और वह उस व्यक्ति को उत्तर देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बुद्ध ने उसे रोक दिया। बुद्ध ने सिद्धार्थ से पूछा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? सिद्धार्थ ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, यही तुम्हारे क्रोध के लिए भी है। यदि तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे तो यह उसी के पास रहेगा जिसने इसे दिया है। सिद्धार्थ ने पहली बार जाना कि क्षमा में कितनी शक्ति होती है। सीख। क्षमा सबसे बड़ा उपहार है जो मन को हल्का और शांत करता है। अध्याय 4, लालच और संतोष का सच। एक और दिन बुद्ध और सिद्धार्थ एक अमीर व्यापारी से मिले। वह बहुत धनवान था लेकिन फिर भी दुखी था। व्यापारी ने कहा, मैं और अधिक धन चाहता हूँ। बुद्ध ने उससे पूछा, यदि तुम्हारे पास पूरी धरती का सोना हो तो क्या तुम संतुष्ट होगे? व्यापारी बोला, नहीं, मैं और चाहता रहूंगा। बुद्ध ने कहा, जिसे संतोष नहीं है उसके लिए पूरी दुनिया भी कम है, लेकिन जिसे संतोष है उसके लिए एक छोटा निवास भी स्वर्ग है। सिद्धार्थ ने समझा कि लालच अंतहीन है और संतोष ही वास्तविक धन है। सीख। मन की शांति संतोष में है, संपत्ति में नहीं। अध्याय 5, सेवा और करुणा का मार्ग। एक दिन सिद्धार्थ और बुद्ध एक गांव पहुंचे। वहां एक वृद्धा भूखी और असहाय थी। लोग उसे देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। सिद्धार्थ ने उसे भोजन और पानी दिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, सबसे बड़ी पूजा किसी भूखे का पेट भरना है। सेवा और करुणा से मन को जो आनंद मिलता है वह और कहीं नहीं है। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि जब उसने किसी की मदद की तो उसका मन पहले से कहीं अधिक शांत और हल्का हो गया। सीख। सेवा और करुणा से मन की गहराई तक शांति मिलती है। अध्याय 6, ध्यान और आत्मा अवलोकन। बुद्ध ने सिद्धार्थ को ध्यान मेडिटेशन का महत्व सिखाया। उन्होंने कहा, ध्यान मन के लिए वही है जो शरीर के लिए भोजन। ध्यान से तुम अपने भीतर छुपे अंधकार और प्रकाश दोनों को देख सकोगे। सिद्धार्थ ने नियमित ध्यान करना शुरू किया।
धीरे धीरे उसे अपने भीतर एक गहरी शांति और आनंद का अनुभव होने लगा। सीख, ध्यान मन को स्थिर और निर्मल बनाता है। अध्याय 7, अहंकार और समर्पण का महत्व। सिद्धार्थ के मन में अहंकार आने लगा कि वह बहुत कुछ जान गया है। बुद्ध ने उसे एक खाली पात्र दिखाकर कहा, वत्स, यदि यह पात्र भरा हो तो उसमें कुछ और नहीं भरा जा सकता। अपने मन के पात्र को खाली रखो। सच्चा ज्ञान विनम्रता में है। सिद्धार्थ ने अपने अहंकार को छोड़ दिया और विनम्रता का गुण अपनाया। सीख, विनम्रता मन को हल्का और शांत रखती है। अध्याय 8, दुख का कारण और उससे मुक्ति। बुद्ध ने सिद्धार्थ को अपने 4 आर्य सत्य 4 नोबल ट्रूथ समझाए। 1, जीवन में दुख है। 2, दुख का कारण तृष्णा इच्छाएं है। 3, तृष्णा का अंत ही दुख का अंत है। 4, अष्टांगिक मार्ग, राइट व्यू, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन दुख से मुक्ति का मार्ग है। सिद्धार्थ ने इन्हें अपने जीवन में अपनाया और महसूस किया कि उसकी सभी उलझनें समाप्त हो रही थीं। सीख, इच्छाओं का त्याग ही सच्ची शांति की कुंजी है। अध्याय 9, मृत्यु और जीवन का चक्र। एक दिन सिद्धार्थ ने देखा कि एक परिवार मृत्यु के कारण शोक में डूबा था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मृत्यु क्यों होती है? बुद्ध ने कहा, मृत्यु जीवन का नियम है। जो जन्मा है वह मरेगा, लेकिन जो आत्मा को जान लेता है वह मृत्यु से परे हो जाता है। सिद्धार्थ ने समझा कि मृत्यु एक अंत नहीं, परिवर्तन है। इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सीख, जीवन और मृत्यु दोनों को समान भाव से स्वीकारना ही मन की शांति है। अध्याय 10, आत्मज्ञान और मन की शांति का वरदान। अंततः सिद्धार्थ ने बुद्ध की शिक्षाओं और ध्यान के माध्यम से पूर्ण मन की शांति प्राप्त की। वह अब एक नया व्यक्ति था, अशांत नहीं बल्कि शांत, करुणामय और प्रसन्न। सिद्धार्थ ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपने मुझे सच्ची शांति का मार्ग दिखाया। अब मैं स्वयं भी लोगों को इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुमने स्वयं के भीतर ही सत्य को खोजा है। अब तुम दूसरों के लिए प्रकाश बनो। कहानी से मिली जीवन की शिक्षाएं। मन की शांति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। वर्तमान में जीना सबसे बड़ा धन है। क्रोध का उत्तर क्षमा है। संतोष ही सच्ची संपत्ति है। सेवा और करुणा आत्मा को पवित्र बनाती है। ध्यान आत्मा की खिड़की है। विनम्रता में ही सच्चा ज्ञान है। इच्छाओं का त्याग दुख से मुक्ति दिलाता है। जीवन और मृत्यु दोनों स्वाभाविक हैं। आत्मज्ञान ही सर्वोच्च शांति है। समापन। सिद्धार्थ अब केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक बन चुका था। उसने पूरे जीवन बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया और अपने भीतर तथा बाहर शांति फैलाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि मन की शांति किसी बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। और यदि हम ध्यान, करुणा और संतोष का मार्ग अपनाएं, तो हमारा जीवन भी सिद्धार्थ की तरह एक आनंदमय यात्रा बन सकता है। सच्ची शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। स्वयं को जानो, स्वयं को देखो। यही आत्मज्ञान है और यही मोक्ष है। गौतम बुद्ध। प्रकाश की ओर, बुद्ध और एक खोया हुआ राही। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर धरती को सुनहरा बना रही थी। पक्षियों का मधुर गान वातावरण को और भी शांत बना रहा था। उसी समय एक परेशान व्यक्ति भागते हुए बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा थका और उदास था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा जीवन अंधकार में हो गया है। मैंने सब कुछ खो दिया है, धन, परिवार और शांति। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बदल सकता हूँ। बुद्ध ने उसकी आंखों में गहरी करुणा के साथ देखा और कहा, प्रिय वत्स, मैं तुम्हें सीधे उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन यदि तुम मेरे साथ यात्रा करोगे और इन 5 पड़ावों पर मेरे प्रश्नों के उत्तर दोगे तो तुम्हें स्वयं अपनी समस्या का हल मिल जाएगा। व्यक्ति ने हामी भरी। वह बुद्ध के साथ चल पड़ा। पहला पड़ाव, क्रोध का बंधन। थोड़ी दूर चलने पर वे एक बड़े वटवृक्ष के नीचे रुके। वहां उन्होंने देखा कि 2 बकरियां आपस में लड़ रही थीं। बुद्ध ने पूछा, वत्स, ये बकरियां क्यों लड़ रही हैं? व्यक्ति ने कहा, ये घास के एक छोटे से टुकड़े के लिए लड़ रही हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह घास इतनी छोटी है कि दोनों इसे बांट भी सकती हैं? व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन क्रोध में इन्हें समझ नहीं आ रहा। बुद्ध बोले, मनुष्य भी इसी प्रकार क्रोध में अपने संबंध, समय और जीवन की शांति नष्ट कर देता है। क्रोध आत्मा की आग है। यदि तुम मन में करुणा और धैर्य लाओगे तो क्रोध का बंधन टूट जाएगा। व्यक्ति ने सिर झुकाया और कहा, मैं समझ गया। दूसरा पड़ाव, लालच का भ्रम।
आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक व्यापारी को देखा। वह थैलों में भरा सोना लिए खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा दुखी था। बुद्ध ने पूछा, वत्स, ये व्यक्ति दुखी क्यों है? व्यक्ति ने कहा, क्योंकि वह और अधिक सोना चाहता है। बुद्ध ने कहा, लालच एक ऐसी आग है जो जितना अधिक मिलता है उतना अधिक भड़कती है। संतोष ही सच्चा धन है। यदि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर ले तो उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं समझ रहा हूँ कि मेरी परेशानियों की जड़ मेरा लालच था। तीसरा पड़ाव, अतीत और भविष्य की चिंता। कुछ दूरी पर उन्हें एक झील दिखाई दी। वहां एक व्यक्ति बैठा था जो बार बार पानी में अपनी परछाई देख रहा था और रो रहा था। बुद्ध ने पूछा, वत्स, ये व्यक्ति क्यों रो रहा है? व्यक्ति ने कहा, यह अपने अतीत की भूलों के कारण दुखी है और भविष्य को लेकर चिंतित है। बुद्ध झील की ओर इशारा करते हुए बोले, देखो यह पानी। जब यह शांत है तो तुम अपनी परछाई स्पष्ट देख सकते हो, लेकिन जब तुम इसे बार बार छेड़ते हो तो सब धुंधला हो जाता है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। यदि तुम वर्तमान में जियो तो तुम्हारा अतीत और भविष्य स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने अपना जीवन अतीत की पीड़ा और भविष्य की चिंता में खो दिया। अब मैं वर्तमान में जीने का प्रयास करूंगा। चौथा पड़ाव, अहंकार का बोझ। चलते चलते वे एक विशाल पर्वत के पास पहुंचे। वहां एक व्यक्ति अपनी पीठ पर भारी पत्थरों का बोझ उठाए चल रहा था और कह रहा था, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन उसका शरीर थकान से झुक गया था। बुद्ध ने पूछा, वत्स, ये व्यक्ति इतना बोझ क्यों उठा रहा है? व्यक्ति ने कहा, यह अपनी श्रेष्ठता दिखाना चाहता है। बुद्ध बोले, अहंकार ऐसा बोझ है जो आत्मा को थका देता है। सच्ची श्रेष्ठता विनम्रता और सेवा में है। जब तुम मैं और मेरा को छोड़ दोगे तभी तुम हल्के और मुक्त हो जाओगे। व्यक्ति ने धीरे से कहा, मैंने अपने जीवन में अपने अहंकार के कारण कई संबंध खोए हैं। अब मैं विनम्रता का मार्ग चुनूंगा। पांचवा पड़ाव, करुणा और सेवा। अंत में वे एक गांव पहुंचे। वहां एक स्त्री भूखी और बीमार थी। बहुत से लोग उसे देखकर आगे बढ़ गए थे, लेकिन बुद्ध उस स्त्री के पास गए और उसके हाथ में पानी और रोटी दी। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, वत्स, बताओ, क्या मैंने कुछ खोया या पाया? व्यक्ति ने कहा, भगवान, आपने किसी भूखे की सहायता की, आपने करुणा और प्रेम दिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, जो देता है वही सबसे अधिक पाता है। सेवा और करुणा से मन की शांति मिलती है। समापन, रोशनी की प्राप्ति। व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, भगवान, मैं समझ गया। मेरे जीवन का अंधकार मेरे ही भीतर के क्रोध, लालच, चिंता, अहंकार और स्वार्थ का परिणाम था। लेकिन अब मैं करुणा, संतोष, विनम्रता और सेवा का मार्ग अपनाऊंगा। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, प्रकाश हमेशा भीतर से आता है। बस धैर्य, ध्यान और करुणा का दीपक जलाते रहो। तुम्हारा जीवन स्वयं एक प्रकाशपुंज बन जाएगा। सीख, क्रोध, धैर्य और क्षमा से शांत होता है। लालच, संतोष में ही सच्चा सुख है। चिंता, वर्तमान में जीने से मिट जाती है। अहंकार, विनम्रता से हल्का होता है। स्वार्थ, सेवा और करुणा से प्रेम में बदल जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी यात्रा अपने भीतर के अंधकार से प्रकाश की ओर होती है। श्रावस्ती के जेतवन विहार में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ निवास कर रहे थे। उनके पास दूर दूर से लोग आते थे, कुछ प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए और कुछ जीवन का मार्गदर्शन लेने के लिए। अध्याय 1, अशांत मन और जिज्ञासु शिष्य। एक दिन एक युवक जिसका नाम आनंद था, बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता और आंखों में बेचैनी थी। आनंद ने कहा, हे भगवान, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। विचारों का तूफान मुझे हर समय घेर लेता है। कृपया मुझे इस अशांति से मुक्ति का मार्ग दिखाए। बुद्ध ने उसे एक प्याले में पानी दिया और कहा, इसे धीरे धीरे हिलाओ। आनंद ने ऐसा ही किया। पानी में लहरें उठने लगी और तल की गंदगी ऊपर आ गई। बुद्ध बोले, वत्स, यही तुम्हारा मन है। जब तुम व्याकुल होते हो तो विचार अशांत लहरों की तरह उठते हैं, लेकिन यदि तुम इसे स्थिर छोड़ दोगे तो सब कुछ शांत और स्वच्छ हो जाएगा। अध्याय 2, ध्यान की शक्ति। बुद्ध ने आनंद को प्रतिदिन ध्यान करने की सलाह दी और कहा, ध्यान मन के लिए वही है जो शरीर के लिए भोजन। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम्हारे भीतर छिपे विचारों का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है। आनंद ने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में उसका मन भटकता रहा, लेकिन बुद्ध ने कहा, भटकना स्वाभाविक है। जैसे एक चंचल बंदर इधर उधर कूदता है, वैसे ही मन भी भटकता है।
लेकिन जब तुम धैर्य से बैठोगे तो वह स्वयं शांत हो जाएगा। अध्याय 3, वर्तमान में जीने की कला। बुद्ध ने आनंद को सिखाया, जब तुम भोजन करो तो केवल भोजन करो, जब चलो तो केवल चलो, वर्तमान में रहो। एक दिन आनंद ध्यान करते समय भविष्य की चिंताओं में खो गया। बुद्ध ने कहा, भूतकाल जा चुका है और भविष्य अभी आया नहीं, केवल एक क्षण सत्य है। वर्तमान में जीना ही शांत मन की कुंजी है। आनंद ने इसे अपने जीवन में अपनाया और पाया कि उसकी चिंताएं कम होने लगी। अध्याय 4, क्रोध और क्षमा का सबक। एक दिन एक व्यक्ति ने आनंद को अपमानित किया। आनंद क्रोधित हुआ और बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, यदि कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उससे न लो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आनंद ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, यही क्रोध के लिए भी है। यदि तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे तो यह उसी के पास रहेगा जिसने इसे दिया है। ये सुनकर आनंद का क्रोध तुरंत शांत हो गया। अध्याय 5, लालच और संतोष का महत्व। बुद्ध ने आनंद को एक अमीर व्यापारी की कहानी सुनाई जो अपने पास सब कुछ होते हुए भी दुखी था। लालच एक ऐसी अग्नि है जो कभी शांत नहीं होती। संतोष ही असली संपत्ति है। आनंद ने महसूस किया कि सच्चा सुख भीतर की संतुष्टि में है, बाहरी भोग में नहीं। अध्याय 6, सेवा और करुणा का मार्ग। एक बार आनंद ने एक भूखे वृद्ध को भोजन कराया। उसे मन में अपार सुख की अनुभूति हुई। बुद्ध ने कहा, किसी की सेवा करना ही सबसे बड़ा ध्यान है। जब तुम्हारा हृदय करुणा से भर जाता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। अध्याय 7, मृत्यु का सत्य और जीवन का मूल्य। एक दिन आनंद ने देखा कि एक परिवार किसी प्रियजन की मृत्यु से दुखी था। वह भी भयभीत हो गया। बुद्ध ने कहा, मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक अंग है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन आत्मा अमर है। यदि तुम इसे समझ लोगे तो मृत्यु का भय तुमसे दूर हो जाएगा। अध्याय 8, ध्यान की गहराई में आत्मज्ञान। आनंद ने एक दिन ध्यान में गहरे उतरकर अपने भीतर की शांति को अनुभव किया। उसने जाना कि मन की अशांति का कारण बाहर नहीं, भीतर ही है। जब भीतर का द्वार खुलता है तो बाहर का संसार स्वतः शांत हो जाता है। अध्याय 9, विनम्रता और अहंकार का अंत। एक बार आनंद को लगा कि वह ध्यान में कुशल हो गया है। उसे गर्व हुआ। बुद्ध ने कहा, जिस पात्र में पहले से पानी भरा हो उसमें नया पानी कैसे भरेगा? अहंकार तुम्हारे सीखने के मार्ग को रोक देता है। आनंद ने सिर झुकाया और समझ गया कि सच्चा ज्ञान विनम्रता में है। अध्याय 10, मन की शांति का वरदान। आखिरकार आनंद ने अपने भीतर पूर्ण शांति का अनुभव किया। वह अब पहले की तरह व्याकुल नहीं रहता था। बुद्ध ने कहा, वत्स, तुमने सीख लिया है कि शांत मन की शक्ति संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। जब मन शांत होता है तो जीवन में हर चुनौती का सामना सहजता से किया जा सकता है। कहानी से मिली जीवन की शिक्षाएं। शांत मन ही स्पष्ट दृष्टि देता है। ध्यान से मन को साधा जा सकता है। वर्तमान में जीना ही सच्ची शांति है। क्रोध का उत्तर क्षमा है। संतोष में ही सुख है। सेवा और करुणा मन को हल्का बनाते हैं। मृत्यु जीवन का सत्य है, इससे भयभीत नहीं होना चाहिए। अहंकार विनाश करता है, विनम्रता उन्नति। समापन। आनंद अब केवल एक शिष्य नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक बन चुका था। उसने अपने जीवन से सीखा कि सबसे बड़ी शक्ति शांत मन में है, और यही सीख उसने संसार को दी। मन को शांत करना संसार को शांत करने के समान है। जो अपने भीतर विजय पा लेता है वह संसार में कहीं भी अशांत नहीं